बीमार पड़ गई है इजराइल की फौज, खतरनाक प्रॉब्लम से सामना कर रही है। वो टुकड़ियां जो गाज़ा के अंदर हैं और गाज़ा के अंदर हमला कर रही हैं और ग्राउंड पे मौजूद हैं। इजराइल के एक्सपर्ट मिलिट्री के द्वारा भी ये बात कही गई है कि जो हमारी इजराइल की फोर्सेस हैं जो गाज़ा के अंदर हैं, उनको सही समय पर खाने की सप्लाई नहीं मिल रही है, लिक्विड नहीं मिल रहा है, खाना पानी नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से वो बीमार पड़ रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा बीमार पड़ रहे हैं। एक तो घायल तो हो रहे हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और ऊपर से घायल होने के बाद उनको जिस ग़िज़ा की ज़रूरत है, जिस तरह के खाने की फूड की ज़रूरत है, वो उनको समय से नहीं मिल पा रहा है। साथ ही गाज़ा के अंदर उनका खाना आने में समय लग रहा है, जिस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है और गाज़ा के अंदर जो इजराइल की मिलिट्री है वो लगभग ज़्यादातर बीमार पड़ गए हैं। उधर हमास के टनल को बर्बाद करने के लिए समुद्र का पानी उनके टनल से कनेक्ट कर दिया गया है। मैं लगातार इसको कवर कर रहा था, अब आपको दिखाने वाला हूं। ये वीडियो देखिए, समुद्र के पानी को डायरेक्ट कनेक्ट कर दिया गया है हमास के टनल्स में, और टनल्स के अंदर अब भारी मात्रा में पूरी तरह से सीवर की तरह पानी भर दिया गया है, जिसके बाद हमास के टनल पूरी तरह से बेकार हो जाएंगे। जिस टनल के अंदर हमास के लोग होंगे वो भागने पर मजबूर हो जाएंगे। हमास के टनल्स में पानी जो डाला गया है, इसके बाद गाज़ा की जो अथॉरिटी और मेडिकल टीम है उसने कहा है कि ये जो समुद्र का पानी डाल दिया गया है, गंदा पानी जो डाला गया है हमास के टनल के अंदर, इससे भविष्य में गाज़ा को ताज़ा तरीन और साफ सुथरा पानी नहीं मिलेगा। उधर इजराइल ने अब नॉर्थन गाज़ा में भी अस्पतालों को निशाना बनाया है और कमाल अदवान नाम का एक अस्पताल आउट ऑफ सर्विस हो गया है, बंद हो गया है। उधर दोस्तों अमेरिका ने चिंता जताई है और काफ़ी परेशानी जताई है कि इजराइल के हमलों में जो लेबनान के सैनिक मारे गए हैं, ये काफ़ी टेंशन वाली बात है। इससे जो एस्केलेशन है यानी वायलेंस है वो लेबनान के क्षेत्र में आधिकारिक तौर पर बढ़ सकता है। हमास के ऊपर खतरनाक इल्ज़ाम लगा है और इस इल्ज़ाम को भारत से लेकर गोदी मीडिया, भारत के और तमाम यूरोप के मीडिया प्रमोट कर रहे हैं। इसको आप प्रोपेगेंडा समझिए या कुछ और, लेकिन आपके सामने रिपोर्ट रख रहा हूँ। मेरे दोस्तों, यूएन के अंदर इजरायली चश्मदीदों ने बताया कि हमास के लड़ाकों ने महिलाओं का बलात्कार किया, उनके प्राइवेट पार्ट को काट दिया और साथ ही उनका गैंगरेप किया। दोस्तों डिटेल रिपोर्ट है और सबूत देने वाले इजराइल के हैं और जो चश्मदीद हैं वो इजराइल के हैं। कितना सच और कितना झूठ होगा इसी चीज़ से आप समझ सकते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ के लिए ज़्यादा दुआ पाता हूं क्योंकि मैं दुश्मन को दुश्मन की ही ज़बान से झूठा साबित करता हूं। लीजिए ये इस बंदे को देखिए, मैंने आपको कल ही बताया था कि इसका वीडियो मैं अलग से दिखा नहीं सकता हूं। ये जो आदमी आपको टकला नज़र आ रहा है ये जोश पॉल है। ये अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट के ऑफिशियल हैं जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले रिज़ाइन दिया था इस बात पर चिढ़ के, क्योंकि अमेरिका बिना रुके बिना शर्म किए इजराइल को लगातार हथियार दे रहा है। इन्हीं शख्स ने खुद बताया कि इजराइल हमेशा से फिलिस्तीनी लोगों के साथ बलात्कार करता आया है। अभी उन्होंने खुद बताया इस वीडियो के अंदर कि 13 साल का एक लड़का, फिलिस्तीनी बच्चा जिसको जेल के अंदर बंद किया गया था, उसके साथ बलात्कार किया गया। और इजराइल के अंदर ये लगातार होता है। ये खुद बोल रहे हैं कि इजराइल की जेल में, जेरूशलम में, इजराइल में, तेल अवीव में, जहां जहां जेल है सब जगह इजराइल की जेलों के अंदर बलात्कार किया जाता है फिलिस्तीनी कैदियों के साथ। Rising to an intolerable level. I think what happened on October 7th was an absolute atrocity, was 1,000 atrocities. I think at the same time we condemn those atrocities, we have to condemn the atrocities that happen every day to Palestinians in the West Bank. You mentioned sexual violence. I was part of the human rights vetting process for arms going to Israel, and a charity called Defense of Children International Palestine drew our attention at the State Department
to the sexual assault, actually the rape of a 13-year-old boy that occurred in an Israeli prison in the Mosque in Jerusalem. We examined these allegations. We believed they were credible. We put them to the government of Israel. And you know what happened the next day? The IDF went into the DCIP offices and removed all their computers and declared them a terrorist entity. I think it is vital that atrocities not happen to anyone, not sexual violations, not any kind of gross violation of human rights. सुना दोस्तों, अमेरिका के सीनियर स्टेट डिपार्टमेंट के पूर्व अधिकारी कह रहे हैं कि मैं तो ह्यूमन राइट का भी पार्ट था और इजराइल ये जेल में रोज करता है। लेकिन इसके विपरीत उल्टा इल्ज़ाम गाज़ा पर लग गया है। इस पर गुस्सा जताया है खुद नेतन्याहू ने। नेतन्याहू ने कहा है गुस्सा करते हुए कि दुनिया खामोश क्यों है हमारे यहूदी ज्यूइश महिलाओं के साथ, इजरायली महिलाओं के साथ सेक्सुअल वायलेंस हुआ है। Women's rights organizations to the human rights organizations. You've heard of the rape of Israeli women? Horrible atrocities, sexual mutilation? Where the hell are you? I expect all civilized leaders, governments, nations to speak up against this atrocity. इसके बाद तुरंत बाइडेन ने सेक्सुअल वायलेंस बाय हमास की निंदा करी है। एक नया शोषा छोड़ा गया है दोस्तों मार्केट में। उधर मेरे दोस्तों हमास की तरफ से, गाजा की तरफ से कहा गया है कि ये सब झूठ है और ये नया शोषा इसलिए छोड़ा गया है ताकि अपने जेनोसाइड को, कत्ले आम को वो जस्टिफाई कर सकें और छुपा सकें। एक कांड और खुला है जो 7 अक्टूबर से पहले गाजा के बॉर्डर पर इजराइल की फौज तैनात थी। 2 दिन पहले ही उस फौज को, उस यूनिट को हटाकर वेस्ट बैंक में तैनात किया गया था। अब इजराइल की गवर्नमेंट इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर रही है कि ज़रा पता तो करें कि आखिर 2 दिन पहले ही ये फौज को यहाँ से क्यों हटाया गया। तो भाई खेल अंदर से ही शुरू हुआ है, कुछ अंदर ही अंदर गड़बड़ है। उधर इजराइल ने जो है वेस्ट बैंक के इलाके में फिर से रेड करी है हर रोज़ की तरह। इस रेड में भी एक फिलिस्तीनी मारा गया है और 22 घायल हुए हैं। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी ने कहा है कि जिस तरह से इजराइल बच्चों और औरतों को मार रहा है, इसी काम की वजह से इजराइल का रूल, इसका जो भौकाल है, ख़त्म हो जाएगा। गाजा की तरफ से जो हॉस्टेज इजराइल के रिहा हुए, उनकी मुस्कान और खुशी ने अमेरिका, इजराइल और यूरोप को डरा दिया। आप समझ रहे हैं? और उन यहूदियों को जब रिसीव किया इजराइल ने, लोगों से मिलने से इनकार किया, मीडिया को बाइट देने से रोक दिया। ये चीज़ चल रही है। अब इजराइल का झूठ ऐसे और खुला क्योंकि गाजा की तरफ से कहा गया कि हमने किसी को मारा नहीं, किसी को पीटा नहीं, किसी साथ कुछ किया नहीं। और इजराइल के बहुत सारे हॉस्टेज ने बताया है कि उनको अच्छे से रखा गया और कई लड़कियां हमास के लड़ाकों से इम्प्रेस नजर आईं, जैसे उनके प्यार में गिर गई हों। अब उस चीज़ का जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है। तो अमेरिका, इजराइल ने एक नया शोषा छोड़ा, कहा कि जिन हॉस्टेज को रिहा कर रहा था गाजा, वो रिहा करने से पहले उनको ड्रग्स दे रहा था, जिसकी वजह से वो खुश नज़र आ रहे थे, मुस्कुराते हुए नज़र आ रहे थे। वाह वाह भाई वाह कुछ भी। उधर कतर के अमीर ने कहा कि जो ये ट्रेजिडी हुई है, इस सब को अवॉइड इजराइल कर सकता था अगर फिलिस्तीनियों को वो इंसान समझता और उनको स्टेट दे देता। 7 दिसंबर को इब्राहिम रईसी ईरान के राष्ट्रपति पहुंचेंगे सीधा रशिया व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के लिए। वहीं ईरान के 2 जो सीनियर अधिकारी सीरिया में मारे गए हैं इजराइल के हमलों में, उनका फ्यूनरल, उनका अंतिम संस्कार ईरान में बड़े जोश खरोश से हुआ। वहीं मेरे दोस्तों आपको बताना चाहूँगा कि ईरान ने सफाई दी है कि हमारा कोई भी हाथ नहीं है अमेरिका के किसी भी बेस पर हमले के पीछे। अमेरिकी कांग्रेस मेंबर ने यूएन से मांग की है कि आप यूएन से उन अधिकारियों और उन मेंबर्स को हटा दीजिए जो इजराइल के खिलाफ बोल रहे हैं। अंधेर नगरी चौपट राजा इनके अब्बा का राज चल रहा है। अमेरिका में जो मुस्लिम और अरबिक लोग हैं, जो अरब के लोग हैं, वो पूरी तरह से अमेरिका के खिलाफ हो गए हैं और बाइडेन के खिलाफ हो गए हैं। जैसे एक पत्रकार है जिसने बड़ी खतरनाक बात लिखी। उन्होंने लिखा कि अगर बाइडेन जीसस भी बन जाएं और जीसस बन के सारे मारे गए फिलिस्तीनियों को जिंदा कर दें, तब भी हम उनको सपोर्ट, यानी बाइडेन को सपोर्ट नहीं करेंगे। इजराइल तो इस बात को मानेगा नहीं, लेकिन अमेरिका ने
प्रपोजल तैयार कर लिया है कि फिलिस्तीन अथॉरिटी के महमूद अब्बास के ही हाथ में गाजा की सरकार को सौंपा जाएगा। वहीं इजरायली इंटेलिजेंस ऑफिसर ने जानकारी दी है कि हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक आइटम कुछ मिले हैं जो हमास के थे, और कुछ डॉक्यूमेंट मिले हैं जो कि काफ़ी चीज़ें डराने वाले खुलासा कर रहे हैं। जैसे कि हमास इस हमले की तैयारी बहुत पहले से कर रहे थे और उनके पास इजराइल की यानी हमारी काफ़ी ऊपर तक की और काफ़ी गहरी जानकारियां थी और वो हर तरह से इस हमले के लिए तैयार थे। उधर WHO का भी बयान सुन लीजिए। WHO ने कहा है कि गाजा इंसानियत के सबसे काले समय में जा चुका है। अब इससे बुरा क्या ही बोल सकता है WHO। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपनी राय गाजा और फिलिस्तीन के लिए अपने कमेंट में ज़रूर राय छोड़िए। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे थे रज़ाग्राफी। जय हिंद।